गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। आज हम लोग आपकी इंग्लिश फर्स्ट बुक यानी जो लिटरेचर बुक है आपकी, उस बुक का चैप्टर 4 द मैजिक स्क्रैकरो आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ऊपर डेट, डे और क्लास वर्क मेंशन करो। आज की डेट, डे और क्लास वर्क मेंशन करो। स्क्रैकरो किसे कहते हैं? आपने देखा होगा, अगर आप किसी खेत देखे हैं तो खेतों के अंदर एक पुतला लगाया जाता है। वो पुतला क्यों लगाया जाता है? ताकि पुतले को देखकर जो जानवर और जो पक्षी हैं वो खेत के अंदर नहीं आए। उस पुतले को देखकर जो पक्षी जो फसल को खराब करने के लिए आते हैं और जो जानवर आ जाते हैं, उनसे बचने के लिए उस पुतले को लगाया जाता है। एक स्टैचू होता है, उसे हम कहते हैं स्क्रैकरो। मेंशन कर दी आज की डेट, डे और क्लास वर्क। चलो हम लोग चैप्टर रीड आउट करते हैं। फर्स्ट एक एक्टिविटी दे रखी है, उसको देखो ज़रा, वार्म अप को। विच ऑफ दीज थिंग कैन फ्लाई, टिक राइट देम। आपको कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, पिक्चर्स के नीचे देखो बॉक्सेस दे रखे हैं। उन बॉक्सेस के अंदर आपको टिक लगाने हैं। अगर वो पिक्चर में जो आपको दिख रहा है वो उड़ सकता है तो फर्स्ट देखो, एक मैन दिख रहा है। फर्स्ट पिक्चर में क्या दिख रहा है? एक मैन। क्या मैन उड़ सकता है? नहीं, हमारे पास पंख थोड़ी जो हम उड़ सकते हैं। तो इसको क्रॉस कर दो, बॉक्स के अंदर ही करना आप लोग। सेकंड में देखो क्या दिख रहा है? प्लेन। क्या दिख रहा है? प्लेन। क्या प्लेन उड़ सकता है? हाँ, प्लेन तो उड़ता ही है, तो उसको टिक कर दो। थर्ड देखो, थर्ड में क्या दिख रहा है? क्रॉ। क्या कौवा उड़ता है? ऑफ कोर्स कौवा उड़ता है, तो इसको भी आप लोग टिक कर दो। नेक्स्ट देखो काइट। क्या काइट उड़ती है? आप लोग उड़ाओगे तो उड़ेगी काइट भी, तो इसको भी आप लोग टिक कर दो। यहाँ तक सबका हो गया, आगे बढ़े। चलो चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बेन इज अ फार्मर। एक फार्मर है जिसका नाम है बेन। ही ग्रो क्रॉप ऑन हिज फील्ड। वो अपने खेत में खेती करता है। ही हैज़ अ स्मॉल कॉर्न फार्म। उसके पास एक छोटा सा कॉर्न मतलब जो मक्का होता है, मक्के की खेती करता है, यानी छोटे सा मक्के का खेत था उसके पास। बर्ड्स कम एंड ईट हिज कॉर्न व्हेन दे आर रैप। बर्ड्स जो थी, मतलब जब आपने देखा होगा जब फसलें उग जाती हैं तो जो पक्षी होते हैं वो उन जो फसल में जो धान लगा होता है उस धान को खाने के लिए आते हैं। तो वैसे ही बेन ने भी मक्के की खेती कर रखी थी, और जब वो मक्का पक गया यानी जब वो खाने के लायक हो गया, तो वहाँ पे भी पक्षी उस मक्के को खाने के लिए आते थे। क्रो ऑल्सो कम एंड ईट हिज कॉर्न। उस समय उन पक्षियों के बीच कौवे भी आया करते थे उन धान को खाने के लिए, यानी उस मक्के की फसल को खाने के लिए। बैन इज वरिड। बैन जो था वो चिंता में पड़ गया। दिस ईयर ही हैज़ नॉट ग्रोन मच क्रॉन। उस समय बैन जो था वो चिंता में पड़ गया कि इस साल मैंने इतनी तो खेती की ही नहीं है। खेती इस साल की उसने जो क्रॉ यानी जो मक्का उगाया था वो बहुत ही कम था। तो उसकी चिंता का क्या कारण था कि अगर ये पक्षी ऐसे ही उस मक्के को खाएंगे तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। क्रॉ मस्ट नॉट ईट अप व्हाट ही हैज़ ग्रोन। तो वो नहीं चाहता था कि चिड़िया बर्ड्स आती थी, जो चिड़िया आती थी, उन चिड़ियों के साथ साथ कौवे भी आए और उसके मक्के की फसल को बर्बाद करें। ही आस्क्ड हिज सन। वो अपने बेटे से कहता है रॉब टू लुक आफ्टर हिज कॉर्न। वो अपने बेटे को बोलता है कि तुम यहाँ इस मक्के की खेती का ध्यान रखो। रॉब हैज़ गॉट अ स्टिक
ही रन आफ्टर अ क्रॉ व्हेन ही सी इट पिक ऑन द कॉर्न। रॉब जो है वो वहाँ खड़ा हो जाता है और एक स्टिक हाथ में ले लेता है। जैसे ही कौवा उस खेती की तरफ मतलब उस फसल की तरफ आके कौवे बैठने लगते हैं, वो उन स्टिक से उन कौवों को उड़ाने लगता है। सून रॉब गेट टायर्ड, ही फॉल asleep। थोड़ी देर बाद जब तक, क्योंकि जब फसल उगाते हैं तो फसल तो बहुत बड़े खेत में उगाई जाती है। अब उस खेत में एक कौवा तो आके बैठेगा नहीं, बहुत सारे कौवे आके बैठ रहे थे। तो रॉब इधर से उधर भागते भागते जब उन कौवों को, उन पक्षियों को उड़ा रहा था, तो वो बहुत बुरी तरह से थक चुका था और वो अब थोड़ा रेस्ट करना चाहता था। तो जैसे ही वो थका, उसने रेस्ट करने के लिए वो सोया तो उसको नींद आ गई। When he wake up, he see that the crow has eaten up half the corn of the farm। जैसे ही वो सोया और जब उसकी नींद जगी, जब वो उठा तो उसने देखा कि मक्के की आधी जो खेती, आधी जो फसल थी, वो कौवे जो थे उन्होंने खराब कर दी थी, यानी वो उसे खा चुके थे। पेज टर्न करो ज़रा। नाउ बैन हैज़ गॉट एन आइडिया। तब बैन को एक आइडिया आया। ही थिंक ऑफ मेकिंग अ बॉय विथ हाई एंड अ मड पॉट। बैन को एक दिमाग में ख्याल आया, एक आइडिया आया, एक उपाय आया उस प्रॉब्लम का कि ऐसे तो कौवे इस फसल को, मतलब उसकी फसल को खराब कर देंगे, तो अब फसल को कौवों से कैसे बचाया जाए। तो उसके दिमाग में एक सुझाव आया, एक आइडिया आया। उसने सोचा कि मैं एक लड़का बनाता हूँ, हाई एंड अ मड, यानी मड पॉट, यानी कि जो मटकी का जो मिट्टी की मटकी होती है उससे, और हाई का मतलब होता है घास फूस से, इससे एक लड़का बनाता हूँ। ही पेंट द आई एयर एंड आई ऑफ द बॉय ऑन द मड पॉट। उसने क्या किया, उसने मड पॉट पे आँखें और कान बनाए ताकि वो लगे कि एक इंसान का ही चेहरा है। द पॉट लुक लाइक द बॉयज हेड। और जैसे ही उसने आंखें और कान बनाए तो वो मटका जो है किसी लड़के का सर जैसा दिखने लगा। बैन गिव हिज सन क्लोथ टू द बॉय। और बैन ने क्या किया, उसने जो लड़का बनाया था उस लड़के को अपने लड़के के, यानी अपने बेटे के कपड़े पहना दिए ताकि वो दिखने में एकदम लड़के जैसा लगे। ही नेम्स द न्यू बॉय ट्रिक। और उसने उस घास फूस से जो लड़का बनाया था, उस मटके से जो लड़का बनाया था, उसका नाम रखा ट्रिक। क्या नाम रखा? ट्रिक। बट ट्रिक कांट टॉक, ट्रिक कांट वॉक, ट्रिक इज ए स्केयरक्रो। लेकिन ट्रिक जो था वो बोल नहीं सकता था, वो चल नहीं सकता था, वो एक स्केयरक्रो यानी बेजुका था। क्या था? बेजुका, यानी सिर्फ एक पुतला था। इट स्टैंड एंड स्केयर द क्रो ऑल डे एंड ऑल नाइट। वो सिर्फ खड़ा रह सकता था और स्केयर यानी कौवों को डरा सकता था पूरे दिन और पूरी रात। ट्रिक नेवर स्लिप। ट्रिक जो था वो सोता भी नहीं था। ट्रिक इज ऑलवेज अवेक, क्रो आर स्केयर ऑफ ट्रिक। ट्रिक जो था वो हमेशा जगा रहता था, वो कभी थकता नहीं था। वो थकता क्यों नहीं था? क्योंकि वो इंसान नहीं था, वो तो घास फूस से बनाया एक पुतला था जो दिखने में किसी लड़के जैसा लगता था। तो इसलिए ना ही वो बोलता था, ना ही वो चलता था, और ना ही उसको नींद आती थी, और वो दिन रात उस खेत की रखवाली करता था। क्रो आर स्केयर ऑफ ट्रिक। कौवे जितने भी थे वो उस ट्रिक से डरने लगे क्योंकि उन्हें लगा शायद ये कोई इंसान है। इट इज़ अ नाइट टाइम, एवरीवन इज अस्लीप। वो रात का समय था और सभी सो रहे थे। रॉब हियर अ नॉइज आउटसाइड। रॉब जो था यानी बैन का जो बेटा था रॉब, उसको बाहर से अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ही स्टेप आउट लो। और उसने जैसे ही देखा, व्हाट डज रॉब सी, और उसने क्या देखा?
जैसे ही वो उठा उसने कुछ देखा। क्या देखा था उसने? रॉब सी ट्रैक इज हॉपिंग अराउंड, ट्रैक कैन वॉक। उसकी नज़र जैसे ही बाहर पड़ी तो उसने देखा कि ट्रैक जो है वो खेत में चारों ओर घूम रहा है, चल रहा है। रॉब सी दैट ट्रैक कैन ऑल्सो फ्लाई, और उसने देखा कि उसने देखा कि ट्रैक सिर्फ चल ही नहीं रहा, वो उड़ भी रहा है। रॉब कॉल इज डैड, रॉब ने अपने डैड को बुलाया, बेन को, यानी बेन को। बेन एंड रॉब आर बोथ एक्साइटेड, रॉब टेल्स बेन। जैसे ही रॉब और बेन ने देखा तो वो दोनों ही देखते ही एक्साइटेड हो गए कि ये क्या हो रहा है। और रॉब अपने पापा से कहता है, डैड यू हैव मेड अ मैजिकल स्केरक्रॉ। और जो रॉब है अपने पापा को बोलता है कि पापा आपने एक मैजिकल बेजुका बनाया है। बेजुका का मतलब होता है स्केरक्रॉ, यानी एक मैजिकल पुतला बनाया है जो चल भी सकता है और उड़ भी सकता है। मैं ये स्टोरी एक बार फिर से सुना देती हूँ आपको। एक फार्मर था जिसका नाम बेन था। बेन के पास कॉर्न की खेती बेन जो है उसने कॉर्न की खेती कर रखी थी, लेकिन उस खेती में बर्ड्स आते थे उस कॉर्न को खाने के लिए। कॉर्न यानी मक्का। उस मक्के की फसल को ख़राब करने के लिए, क्योंकि अगर चिड़िया कौवे उस मक्के को खाएंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, वो खाने के लायक नहीं रहेंगे, इंसानों के खाने के लायक नहीं रहेंगे, फसल उसकी ख़राब हो जाती। तो बेन ने क्या किया, वो उस चीज़ से चिंता होने लगी कि अगर ऐसे ही ये पक्षी मेरे फसल को ख़राब करेंगे तो मुझे तो खेती में लॉस हो जाएगा, यानी नुकसान हो जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने अपने बेटे को बोला कि तुम यहाँ पे निगरानी रखो कि अगर कोई भी पक्षी यहाँ पे आके बैठता है, चाहे वो चिड़िया हो या फिर कौवा, तो तुम उसे उड़ा देना। तो रॉब, उसके बेटे का नाम होता है रॉब जैसे ही उस खेती में निगरानी के लिए बैठता है, वो अपने हाथ में एक स्टिक ले लेता है। जैसे ही कौवे उसकी फसल पे बैठने लगता है, वो जाके उनको उड़ाता है, लेकिन खेत इतना बड़ा होता है, वो उसकी रखवाली करते करते थक जाता है। और जैसे ही वो थक जाता है, वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए सोचता है और उसको नींद आ जाती है। लेकिन जब वो नींद से जगता है तो देखता है कि कौवे जो थे उसकी आधी फसल को ख़राब कर चुके थे। उसके बाद में बेन को एक सुझाव आता है दिमाग में, उसका दिमाग चलता है, उसका दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एक पुतला बनाता है। पुतला बनाता किससे है? घास फूस से और मिट्टी के घड़े से। मिट्टी के घड़े पे वो आँखें और कान बनाता है जो देखने में किसी लड़के का चेहरा जैसा लगता है। उसके बाद में बेन उस पुतले को जब बनाता है तो उस पुतले को अपने बेटे के कपड़े पहना देता है ताकि दिखने में वो एक लड़के जैसा लगे, और उसका नाम रख देता है ट्रैक। ट्रैक जो है ना ही वो बोलता है ना ही वो चलता है, क्यों? क्योंकि वो तो स्केरक्रॉ है, यानी एक बेजुका है। उसको वो खेत में खड़ा कर देता है। जब दूर से पक्षी उसको देखते तो उन्हें ऐसा लगता है खेत के अंदर कोई इंसान खड़ा है। तो इस वजह से जो पक्षी हैं और जो दूसरे जानवर हैं वो खेत में आने से डरते हैं और उसकी फसल जो थी खराब होने से बच रही थी, क्योंकि जो स्केरक्रॉ था वो पूरे दिन और पूरी रात खड़ा रहता था। उसे ना ही तो नींद आती थी और ना ही वो थकता था। एक दिन रात में रॉब को बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। तो रॉब जो होता है वो जैसे ही बाहर देखता है तो उसको दिखता है कि ट्रैक जो है वो खेतों में घूम रहा है। उसके बाद में ट्रैक जो है उड़ने लगता है। तो जो जैसे ही ये सब रॉब जो है जैसे ये सब चीज़ें देखता है वो अपने पापा को बोलता है कि बाहर देखो, आपने एक मैजिकल स्केरक्रॉ बनाया है। तो ये थी आपकी स्टोरी द मैजिकल स्केरक्रॉ।
अब आज हम लोगों ने ये चैप्टर क्लोज कर दिया है, चैप्टर कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आप लोग इस चैप्टर को दोबारा पढ़ लेना ताकि जिसको ये समझ में नहीं आए वो अच्छे से समझ ले। और इसको आपका होमवर्क यही है, इस चैप्टर को आपको 2 टाइम रीड करना है। होमवर्क है आपका, रीड 2 टाइम दिस चैप्टर। गॉट इट क्लास फर्स्ट? आपका होमवर्क यही है कि आपको ये चैप्टर 2 बार रीड करना है। आज की क्लास हम लोग यही होमवर्क करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।